ऋषियों ने, महापुरुषों ने बिंदु सरोवर के किनारे जो तप किए, जिसके कारण से एक परंपरागत जब जीवात्मा कहीं भी जन्म लेगा तो सहजा, भेषजा, कालजा, स्पर्शजा, दृष्टजा इत्यादि प्रकार की अशुद्धियों से छुटकारा होकर अपने आत्मा का कल्याण करना है। तथापि जब हम जन्म लेते हैं तो 4 प्रकार के मुख्यत्व ऋण लेकर वो आता है। इनमें सर्वप्रथम तो ग्राम ऋण होता है, जहाँ इसका जन्म होता है। इसके बाद देवऋण होता है, जिस देवताओं ने हमें विवाह करके यहाँ सत्कृति करने के लिए भेजा है। ऋषि ऋण को इसीलिए माना जाता है कि यही महापुरुषों ने हमको वही सन्मार्ग, शक्ति की मार्ग बताई जिससे हमें अपना जीवन को सफल बनाया। और सबसे ऊंची बात यह है कि जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ है, और एक नहीं, भगवान वाल्मीकि ने 7 पीढ़ी 7 पुरखों तक बताया गया है जिसके ऋण हमारे माथे पर है, जिसको कहते हैं पितृऋण। तो ये पितृऋण जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो पिताश्री जो होते हैं, जो पुरुष वर्ग जो होते हैं, उसी का, जिसका हम श्राद्ध करते हैं, और जो मातृशक्ति होती है हमारे परिवार में, जिसको हम पिंडदान कहते हैं। तो बड़ी माता की यही समझ लो अहेतु की कृपा के कारण से आज सर्वपितृ अमावस्या जो है यहाँ भूदेव साक्षात ब्रह्मा जी के स्वरूप में यहाँ विराजमान होकर विधिवत प्रकार से आप लोगों ने सबने दर्शन किया है कि एक एक जीवात्मा को यहाँ याद कर, चाहे वो किसी भी प्रकार में, किसी भी योनि में हो, किसी भी स्थान पर हो, उसको लक्ष्य में रखकर एक एक को याद कर कर। और आपने देखा कि जब मैंने संकल्प किया था, तब आप जितने लोगों ने संकल्प साथ में लिया था, उनका सबका नाम उच्चारण कर कर आपके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ मैं बैठा था। और जब जब जिस देवी का, जिस माताश्री का जो हमने याद किया था, इसका अर्थ ये नहीं कोई एक हो, इसमें हमारे सब को साथ में आ गए हैं। मुझे अपने से ज़्यादा मंत्र, और मंत्र जो है वो ब्राह्मण को अधीन होता है। तो जिस प्रकार से यहाँ विधिवत श्रद्धा से, भावपूर्वक से जो विधि करवाई है, मुझे पूरा विश्वास है कि परमात्मा ने उनका स्वीकार अवश्य किया है। जिन जिन मातृशक्ति चाहे कहीं भी हो, उसको अपनी सद्गति प्राप्त अवश्य हुई होगी, चाहे वो गोलोक की मनोकामना रखे, चाहे वैकुंठ की रखे, चाहे पुनर्जन्म की हो, चाहे मोक्ष की भावना हो। तो हमें पूरा विश्वास है कि भूदेवों के एक आशीर्वाद के कारण से, ये पूजा नहीं कहा होगा, पूजा के कर्मकांड का अंग है, बल्कि वास्तव में ये एक एक मंत्र से हम सबको आशीर्वाद देने चाहिए, आपको भूलना नहीं है। तो ये आशीर्वाद के कारण से ही ये मातृशक्तियों का उद्धार हुआ है, और इनकी फलश्रुति जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि, प्रगति, और इतना ही नहीं, आज की तारीख में जगह जगह पर रोग युक्त लोग हैं। तो हम प्रार्थना भी करें कि ये जितने लोगों ने संकल्प, और मैं कहूँ जिन्होंने ना भी किया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक गुरु को नाते से मैं पूरे अपने शिष्य परिवार के लिए यहाँ मैंने एक प्रतिनिधि के रूप में जो सेवा करी है, आप सबके जीवन में इसी प्रकार का आशीर्वाद अपने पितरों प्रदान करें, मातृशक्तियों का वात्सल्य रूपी आशीर्वाद हमको मिले, ये भावना से ये कार्य यहाँ संपन्न हुआ है। और मैं भूदेवों से हाथ जोड़कर बद से एक विनय के साथ धन्यवाद प्रदान करता हूँ कि हमारे लिए श्रम कर कर, मेहनत कर कर इतने घंटों तक ये विधिवत जो सेवा करवाई है, तो वह हम आपको हुआ अभिनंदन के साथ मेरा भावना है कि इस प्रकार का स्नेह प्रेम भविष्य में हमारे ऊपर बनाए रखे, और जब भी हमें यहाँ आना हुए तो हमारे को उसी को कर कर इस प्रकार की श्रद्धा से, और जिससे लोगों की श्रद्धा जगह यही भावना करें, तो ये कार्य संपन्न हुआ है। मेरा भी शुभ आशीष है।